दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज मैं आप लोगों के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ का पहला लेक्चर वर्ल्ड वार फर्स्ट पर लेकर आया हूँ। ये कुछ मिनटों का लेक्चर है जिसमें मैं आपको वर्ल्ड वार फर्स्ट की पूरी कहानी बता दूंगा। कैसे वर्ल्ड वार शुरू हुआ, वर्ल्ड वार के क्या क्या कारण थे और उसके बाद क्या परिणाम हुआ, कौन कौन सी ट्रीटीज़ साइन की गई कंट्रीज़ के बीच में। तो ये मैं आप लोगों को पूरा वर्ल्ड वार कुछ मिनटों में बताऊंगा। ये वीडियो पूरा आप लोग देखेंगे और उसके बाद मुझे बताएंगे कि ये आप लोगों को ये सीरीज़ कैसा लगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं और आगे वर्ल्ड वार सेकेंड, हिटलर का उदय, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट, उन सब के बारे में मैं एक सीरीज लेकर आऊँ कुछ मिनटों का ऐसे ही, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और मैं फिर उसको लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने। तो आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और ये ख़त्म 11 नवंबर 1918 को हुआ था। इसे ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के इतिहास में सबसे ख़तरनाक युद्ध था। इस युद्ध में काफ़ी क्षति हुई थी। ये युद्ध दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं, बल्कि दुनिया के लगभग सभी कंट्रीज़ के बीच में हुई थी। इस युद्ध में दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक था अलाइड पावर और एक था सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में फ्रांस, रसिया जो उस वक्त USSR था, ब्रिटेन, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि 1917 में शामिल हुआ। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर, उस्मानिया सल्तनत शामिल थी। इस युद्ध में दुनिया के करीब करीब सारी कंट्रीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल थी। कहा जाता है कि 32 कंट्रीज़ ने इस युद्ध में पार्ट लिया था और करीब करीब 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस युद्ध में भारत भी शामिल था। भारत इस युद्ध में ब्रिटेन की सहायता कर रहा था क्योंकि उस वक्त भारत ब्रिटेन का कॉलोनी था। भारत को लगा कि युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन भारत के लिए कुछ अच्छी नीति लेकर आएगा, इसलिए महात्मा गांधी ने भारतीयों को युद्ध में भर्ती करना शुरू किया, जिसकी वजह से उन्हें अपॉइंटमेंट एजेंट के नाम से भी जाना गया। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद इंग्लैंड उसके विपरीत ही कानून लेकर आया, जैसे कि रॉयलेट एक्ट, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग जैसी घटना घटी। उसने उस्मानिया सल्तनत को भी बर्खास्त कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमान काफ़ी खफा हो गए और उसने ब्रिटिश के खिलाफ खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया, जो कि कुछ साल चला। फिर मुस्तफ़ा कमाल पाशा वहाँ का तुर्की का जब शासक बन गया, उसके बाद वो खिलाफत आंदोलन भी भारत में समाप्त हो गया। इस युद्ध में भारत के लगभग 12 लाख लोग शामिल थे। इस युद्ध के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है। साम्राज्यवाद की नीति। जो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने साम्राज्यवाद की नीति अपना रखी थी। यूरोपियन कंट्रीज़ में साम्राज्यवाद को लेकर होड़ मचा हुआ था और इस होड़ में सबसे आगे, इस रेस में सबसे आगे ब्रिटेन था। ब्रिटेन के साम्राज्यवाद की नीति एशिया और लैटिन अमेरिकन देशों में पहुंच गई थी। उसके बाद बाल्कन देशों में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का ग्रोथ भी एक कारण है इस युद्ध का। उसके बाद कंट्रीज़ के में आपस में सीक्रेट ट्रीटी साइन करने लगी। इसी के तहत पहली गुप्त संधि 1882 में ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और इटली के बीच
साइन हुई। दूसरी गुप्त संधि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच साइन किया गया, जिसमें रशिया 1907 में शामिल हुआ। बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का यूनिफिकेशन भी एक कारण माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध का। जर्मनी की अटैकिंग पॉलिसी भी प्रथम विश्व युद्ध की कारण माना जाता है। इसके तहत जर्मनी ने अल्सास और लॉरेन, जो कि फ्रांस का इलाका था, उसे कब्जा कर लिया। फ्रांस इस बात से काफ़ी डर गया और वो इस बात का बदला लेना चाहता था। जर्मनी और तुर्की की फ्रेंडशिप भी, दोस्ती भी इस युद्ध का एक कारण था। लेकिन इन सब के बीच सबसे मुख्य कारण जो था, जिसे हम तत्कालिक या इमीडिएट कॉज कहते हैं, वो था जब ऑस्ट्रिया के प्रिंस फ्रेंच फर्डिनांड बोस्निया अपने वाइफ के साथ घूमने गए, तो 28 जून 1914 को गार्बियो प्रिंसेप्ट नाम के एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। बोस्निया साइबेरिया का एक पार्ट है। कहा जाता है कि उनके मर्डर के पीछे ब्लैक हैंड नामक संस्था का भी हाथ था। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पर हमला कर दिया 28 जुलाई 1914 को। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये रहा ऑस्ट्रिया और ये रहा साइबेरिया। साइबेरिया ने रसिया से मदद मांगी। रशिया ने ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया, जिसको देखते हुए जर्मनी ने रसिया पे 1 अगस्त 1914 को अटैक कर दिया और फ्रांस और बेल्जियम के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। 4 अगस्त 1914 को जर्मन सेना बेल्जियम में घुस गई ताकि वो फ्रांस पे अटैक कर सके। ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो गया और धीरे धीरे ये युद्ध अन्य देशों में फैलने लगा। ब्रिटेन इस युद्ध में 8 अगस्त 1914 को शामिल हुआ। जापान, जो कि एशिया में साम्राज्यवाद की नीति अपना रहा था, वो भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। ब्रिटेन का अलाई पुर्तगाल भी इस वॉर में शामिल हो गया। रोमानिया, ग्रीस भी ब्रिटेन और फ्रांस के सपोर्ट में आ गए। बुल्गारिया जर्मनी और ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में आ गया। अमेरिका इस युद्ध में 6 अगस्त 1917 को शामिल हुआ। इसकी वजह थी कि जर्मन का यू बोट ने ब्रिटेन के लुसितानिया बोट को डुबो दिया, जिसमें 1153 लोगों की मृत्यु हो गई। उन 1153 लोगों में 128 अमेरिकन थी, जिसको देखते हुए उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इस युद्ध के समाप्ति के बाद बहुत सारी कंट्री बिखर गई, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, और काफ़ी नुकसान हुआ। कहा जाता है इस युद्ध के बाद पुरुषों की जनसंख्या बहुत कम हो गई थी, 3-3 औरतों पर 1 पुरुष बचे थे। इस युद्ध का टोटल ड्यूरेशन, इस वॉर का टोटल ड्यूरेशन 4 साल 3 महीने 11 दिन था। इस युद्ध के बाद पेरिस में 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें ये निश्चित किया गया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जाए जो आगे किसी भी युद्ध को रोके और दुनिया में शांति स्थापित करे। इसीलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। 6 मई 1919 को पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की लास्ट मीटिंग हुई। इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी ट्रीटीज साइन की गई। वर्साई की ट्रीटी जर्मनी के साथ, सेंट जर्मन की ट्रीटी ऑस्ट्रिया के साथ, न्यू एली की ट्रीटी बुल्गारिया के साथ, ट्रियानो की ट्रीटी हंगरी के साथ, सेवरे की ट्रीटी तुर्की के साथ। इस युद्ध में वर्साई की ट्रीटी जर्मनी ने 28 जून 1919 को साइन किया, जो कि 230 पेज का एक ट्रीटी था। इसमें पूरी तरह से
युद्ध का जिम्मेदार जर्मन को माना गया। कहा जाता है कि यही वर्साई की ट्रीटी है जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना, और जिसको देखते हुए एक तो जर्मनी के हार से और उस पर से ये ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो जर्मनी के लिए थी, उसे देखते हुए हिटलर काफ़ी सदमे में चला गया। और वो जब रिकवर हुआ तो वो इसका बदला लेने के लिए उसने वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू किया। इस ट्रीटी में 3 चीज़ें मुख्य थी। पहली तो प्रादेशिक व्यवस्था। जर्मनी ने अपना काफ़ी हिस्सा खो दिया। अल्सास और लॉरेन जो कि फ्रांस का हिस्सा था, उसे वापस करना पड़ा फ्रांस को। जर्मनी को भारी मात्रा में हर्जाना भरना पड़ा वॉर के लिए। कॉलोनी की राइट जो है अलाइड पावर के पास चली गई और अलाइड पावर ने आपस में कॉलोनी बांट लिया। शटांगू एरिया पर जापान का अधिकार हो गया। डिसआर्मामेंट की नीति, निशस्त्रीकरण, राइन नदी के दोनों तट पर अपनाई गई। जर्मनी को देजिंग पोर्ट छोड़ना पड़ा और मेमल पोर्ट लिथुआनिया को देना पड़ा। लताविया, एस्तोनिया और लिथुआनिया की स्थापना हुई। मिलिट्री व्यवस्था में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस जो थी जर्मनी से, उसे समाप्त कर दी गई। और ये भी किया गया कि 12 साल तक जर्मनी आर्मी में 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं होंगे और 15,000 से ज़्यादा नेवी नहीं। जर्मन के एयरफोर्स को डिसमिस कर दिया गया, भंग कर दिया गया। इकोनॉमिक व्यवस्था में जर्मनी को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल माना गया इस युद्ध से, और काफ़ी भारी मात्रा में हर्जाना जर्मनी को देना पड़ा। जर्मनी को $5 अरब एलाइड पावर को देना पड़ा। जर्मनी ने इस युद्ध में अपना काफ़ी बड़ा हिस्सा, कहते हैं 8वां हिस्सा अपना खो दिया, और करीब करीब 70 लाख पॉपुलेशन जर्मनी की कम हो गई। कहा जाता है कि ये युद्ध पहला युद्ध था जिसमें मशीन गन का प्रयोग किया गया, और इस युद्ध में बहुत सारी क्षति हुई और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला लेक्चर वर्ल्ड वार फर्स्ट पे। आप हमें बताएंगे कि ये आपको कैसा लगा। ये 12-13 मिनट का लेक्चर है, आप इसको सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट से, वर्साई की ट्रीटी से आपका लगभग चीज़ हो जाएगा। और ये लेक्चर सिर्फ